हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 के 27 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग सेशन में आया एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, जहाँ इसमें इस क्वेश्चन में खाली कंटिन्यूटी का ज़्यादा जोर है, मतलब कंटिन्यूटी के बारे ही पूछा गया है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एक फंक्शन दिया हुआ है एफ और उसके 3 डेफिनेशन दिए हैं, फंक्शनल डेफिनेशन। मतलब x लेस देन 3 है तब ये होगा, x ग्रेटर देन 3 है तब ये होगा, और x इक्वल टू 3 है तब ये होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो हमें पता ही है ना। जैसे 2.1 का क्या हो जाता है बच्चों? 2 हो जाता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता हुआ सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। एस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, किसके? ए और बी के। ए और बी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। मतलब एस ऐसा एलिमेंट्स है जो ए और बी, मतलब ए और बी ऐसे नंबर्स हैं जो इसको कंटिन्यूस बनाता है, और एस वैसे एलिमेंट्स को गैदर करता है। उसका सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ए और बी का कितना पेयर वाइज बनेगा ऑर्डर। इनने भी दे दिया ऑर्डर पेयर। ठीक है, आप बताओ x लेस देन 3 के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। x लेस देन 3 में अगर हम लोग देखें तो वो है फंक्शन क्या? x लेस देन 3 मतलब क्या होगा बच्चों? ये ऑलमोस्ट x इक्वल्स टू 3 माइनस होगा, है ना, 3 से थोड़ा सा छोटा। ये क्या बन जाएगा? a बाई बी। अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो अंदर में क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12, और डिनोमीटर में तो है ही है वो क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इस फंक्शन को, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए एकदम। तो ये बन रहा है क्या? वो पैराबोला जिसके रूट्स 3 और 4 हो। जिसके रूट्स क्या हो बच्चों? 3 और 4 हो, है ना। 3 और 4 अगर इसके रूट्स हैं, अगर इसके रूट्स क्या क्या होंगे? 3 और 4। अरे आप चेक करके देख लीजिए, ये है x-3 x-4। जब दोनों का आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, -3x -4x -7x बन जाएगा, -3 -4 प्लस 12, और डिनोमीटर में भी यही है, x-3 x-4। मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाला फंक्शन 3 माइनस पे पॉजिटिव ही हुआ होगा, 3 माइनस पे पॉजिटिव ही हुआ होगा ऊपर वाला फंक्शन, और नीचे वाला फंक्शन भी पॉजिटिव हुआ होगा। मॉड लगा देने से मैं बोल सकता हूँ ये वाला फंक्शन कुछ नहीं हो गया होगा, बस ऐसा बन गया होगा, ये जो नीचे पार्ट था ऊपर आ गया होगा। लेकिन हम लोग इसके लिए देख रहे हैं 3 माइनस, मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी इसमें वही क्वांटिटी इसमें आएगी। मतलब कुछ भी अगर मान लेते हैं 3 माइनस में, मान लेते हैं बहुत छोटा 3 पे ही एक्चुअली ले लेते हैं, लेकिन 3 माइनस पे थोड़ा सा कम जो भी क्वांटिटी आएगी, मान लेते हैं कुछ आ रही होगी 0.00999, यहाँ पर भी 0.099 आ रही विद द सेम साइन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। अगर ये क्वांटिटी 3 प्लस होती तब आप बताओ क्या हो जाता? यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है ये क्या हो जाता है? ये न्यूमरेटर वाला चेक कर रहे हैं, और ये डिनोमिनेटर वाला। न्यूमरेटर क्या हो जाता है बच्चों? न्यूमरेटर हो जाता है लेस देन 0, है ना, नेगेटिव साइन हो जाता, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? क्योंकि मॉड लगा हुआ है पॉजिटिव हो जाता, दैट्स वाई ये पूरा क्वांटिटी क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? दैट क्वांटिटी टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -a/b। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका फंक्शनल डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना। इस फंक्शन का मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का ये क्या होगा? x अगर 3 से 4 के बीच में है तभी बाहर माइनस साइन आएगा, अदरवाइज ये क्या होने वाला है? अगर x ग्रेटर देन लेस देन 3 है एंड ग्रेटर देन 4 है तो ये क्या होने वाला है बच्चों? वो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मॉड कब चेंज होता है? मॉड जब चेंज होता है जब उनके साइन चेंज हो। ठीक है, ये फंक्शनल डेफिनेशन होगी मॉड की, और हमें क्या चाहिए? x लेस देन 3 चाहिए, तो यही होगा, और ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम कट के ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं x इक्वल्स टू 3 प्लस पर, दैट इज x ग्रेटर देन 3। उसमें क्या फंक्शनल डेफिनेशन दी हुई है बच्चों? साइन x-3 पावर पे है, 2 की पावर पे है ये। ठीक है, 2 की पावर पे क्या खेल चल रहा है? साइन x-3 बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? आप बताओ। 3 प्लस 3.0 क्वांटिटी होगी, समथिंग 3.0 क्वांटिटी होगी। उसका अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लें, इट मस्ट बी समथिंग 3.000000001। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आने वाला है? 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 3? तो डायरेक्टली लिख दें 3।
3 से हल्का बड़ा है, अगर 3 से हल्का छोटा होता तो क्या हो जाता, उधर को खिंच जाता 2.9, और उधर खिंचता तो क्या हो जाता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाता। अब मैं बोल सकता हूँ अगर x3 अप्रोच कर रहा है तो ये इस साइन के अंदर जो फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहा होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, साइन 0/0, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है क्या हो जाता है 1, यानी ये वैल्यू क्या आ गई 2, है ना। ये किससे बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल्स टू 1, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है केस लिमिट, यहाँ पर क्या केस है, लिमिट साइन x-3 डिवाइड बाई x-3 x टेंडिंग टू 3, और x टेंडिंग 3 क्या लिख सकते हैं, x-3 टेंडिंग टू 0, है ना। ये आ जाएगा बच्चों। तो वही ये वाले क्वांटिटी पे क्या आने वाली है, अगर इसको h से रिप्लेस कर देंगे h टेंडिंग टू 0 h/h, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 नहीं आ जाएगा क्योंकि ऊपर जो लगा है नीचे लगा है और दोनों 0 हो रहे हैं, टेंडिंग क्वांटिटी वही हो जाएगी 1, तो 2 आ गया। और x इक्वल्स टू 3 पे तो आपको दिया है उनने, b है, x इक्वल्स टू 3 पे दे दिया। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होना है, आप मेरे को बताओ, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होना है x इक्वल्स टू 3 पर, तो मैं बोल सकता हूँ क्या f(3 प्लस शुड बी इक्वल टू f(3 शुड बी इक्वल टू f(3 माइनस), क्योंकि अगर कंटिन्यूस होना है तो हमें पेन उठाए बिना बनाना होगा, और ये हल्का आगे हल्का पीछे, और उस क्वांटिटी पे, तीनों क्वांटिटी पे क्या होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। बस यहीं से हमारा आंसर आ गया। 3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2, 3 पे क्या आ रहा है b, और ये कितना है -a/b, तो b की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, b की वैल्यू डायरेक्टली कितनी मिल गई हमें 2 मिल गई, है ना। और -a/b -a/2 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई -4, यानी वैल्यू क्या आ गई a और b की, a और b की क्या आ गई -4, 2। और कोई पेयर बनेगा क्या, और कोई ऐसे वैल्यूज़ बनेगी a और b की जिसमें कंटिन्यूस बन रहा है, नहीं बिल्कुल भी बन ही नहीं रहा है। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर कंटिन्यूस बनाना है, तो b की वैल्यू पक्का पक्का 2 ही होनी चाहिए, और ये भी तो होना चाहिए -a/b इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू पक्का पक्का -4 ही, यानी कि एक ही ऐसा पेयर बन रहा है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना देगा। a और b का एक ही ऐसा पेयर है जो, पेयर मतलब PAIR, ऐसा पेयर है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना देगा। वो क्या है -4, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही ऐसा पेयर है, और कोई पेयर आप ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।